लास्ट क्लास में कोलोइडल स्टेट में डायलिसिस के बारे में बताया गया था। फिल्ट्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोडायलिसिस। नॉर्मली जो इलेक्ट्रोडायलिसिस की जाती है, ये हमारा जो किडनी पेशेंट होते हैं जिनमें किडनी का में प्यूरिफिकेशन जब होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, उनमें जो डायलिसिस कराई जाती है उसमें हम इलेक्ट्रोडायलिसिस का यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है, इस प्रोसेस में द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस find application in the purification of blood by artificial kidney। मीन्स जो ब्लड होता है उसको हम जिस मशीन में भेजते हैं उसमें ये कह सकते हैं कि वो हमारी आर्टिफिशियल किडनी होती है, या उसमें जो मेम्ब्रेन लगी होती है वो ब्लड में जो प्रेजेंट मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं या इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनको ये क्या करती है, डिफ्यूज़ करती है, अपने में से अलग करती है। इसमें क्या होता है, द वेस्ट मटेरियल, यही हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट को ही अलग किया जाता था। इलेक्ट्रोलाइट डिफ्यूज थ्रू डायलिसिंग membrane while colloidal blood particles। तो जो इलेक्ट्रोडायलिसिस होता है इसमें यही होता है, जो ब्लड होता है वो हमारा जिस डायलिसिस मशीन में जाता है उसमें मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करती है, इसमें जो वेस्ट मटेरियल जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको हमारा अलग करती है, फिर वही ब्लड हमारा फिर से बॉडी में चढ़ा दिया जाता है। तो ये हमारा होता है छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसी में जो हमारा थर्ड टॉपिक था जिसे हम कहते थे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अति सूक्ष्म फिल्टरन। ये क्या होता है, जैसे हम माने कि अगर हम एक नॉर्मल फ़िल्टर पेपर ले लें, नॉर्मल फ़िल्टर पेपर लगाएं, ठीक है, तो जो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर्स के जो पोर्स होते हैं वो हम देखें अगर माइक्रोस्कोप में तो वो पोर्स बड़े होते हैं। अगर हम इसमें से कोई कोलाइड फ़िल्टर करेंगे तो जो कंटेनर होगा उसमें हमारा क्या मिलेगा, हमारा प्योर और अनप्योर दोनों मिक्सचर मिल जाएगा, मतलब जो लिया है वही हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर होता है उसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम घर में देखें, घर में जो छन्नी होती है, घर की छन्नी अलग होती है और जिसे हम वाटर छानते हैं, ठीक है, जो जिससे वाटर प्योरीफाई होता है उसकी मेम्ब्रेन अलग होती है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इस नॉर्मल फ़िल्टर पेपर जो होता है इसको हम क्या करते हैं, अल्ट्रा फ़िल्टर में चेंज करते हैं। तो करते क्या है, जो हमारा नॉर्मल फ़िल्टर पेपर है इसमें हम मिला देते हैं, अगर हम इसमें मिला दें जिलेटिन, इसमें हम मिला दें जिलेटिन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, अगर हम इसमें ये दो चीज़ें मिला देंगे तो ये क्या करेगा, जो इनके पोर्स हैं इनके पोर्स को छोटा कर देगा। ये हमारा चेंज हो जाएगा अल्ट्रा फ़िल्टर में, अल्ट्रा फ़िल्टर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो नॉर्मल फ़िल्टर होता है उसमें जो पोर्स का जो साइज़ होता है वो होता है 0.07 to 25 माइक्रोमीटर, और जब ये अल्ट्रा फ़िल्टर में चेंज हो जाते हैं तो इनका साइज़ हो जाता है 1.5 माइक्रोमीटर, ये इनका साइज़ हो जाता है। तो जब इनका साइज़ छोटा हो जाएगा, इस तरह से देखें, जैसे ये हमारा फ़िल्टर लगा हुआ है, इसमें साइज़ इनका
जो इसमें पोर्स हैं वो इस तरह से हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा कोलाइडल है उसके साइज़ ये हैं, इस तरह के हैं। और जो वेस्ट मटेरियल है ये हमारा कोलाइडल हो गया, और जो वेस्ट मटेरियल है उनके साइज़ ये हैं। वेस्ट मटेरियल मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, इन पोर्स से हमारे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये इन पोर्स से छोटे होने के कारण इन पोर्स से बाहर निकले। कोलाइडल का साइज़ बड़ा है तो ये हमारे यहीं पर रुक जाएंगे। अब इसमें हमारा एक काम और करता है, अगर हम इसमें प्रेशर अप्लाई कर दें, अगर हम यहाँ पर इसमें प्रेशर अप्लाई कर दें, तो प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, जो इसमें डिज़ोल्व पार्टिकल है वो जल्दी जल्दी छन करके बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, इलेक्ट्रोलाइट बचेगा, और यहाँ पर हमारा क्या रह जाएगा, प्योर कोलाइट रह जाएगा। तो इसमें हमारा प्रेशर भी एक मेन वर्क करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर होता है उसको हम क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्टर में चेंज कर लेते हैं। कैसे, जिलेटिन और फॉर्मल्डिहाइड मिला करके, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया प्यूरिफिकेशन का। ये कोलाइडल का प्यूरिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल। कोलाइडल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल के गुण। तो कोलाइडल की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टी होगी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, प्रकाशिक गुण। प्रकाशिक गुण में सबसे पहले जो इसमें जो हमारा गुण आएगा ये है हमारा टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव। टिंडल एक साइंटिस्ट नेम है, उन्होंने अपने नाम पे इफेक्ट दिया था। बहुत ही सिंपल और छोटा सा इफेक्ट है ये। जैसे घर में एक कांच का गिलास लें और उस कांच के गिलास में हम वाटर और शुगर का सलूशन बना लें। एक कांच का गिलास लिया है, ठीक है, इसके अंदर हमने पानी और चीनी का विलयन रखा है। मीन्स हमने यहाँ पे क्या बनाया है, हमने यहाँ पर एक ट्रू सलूशन बना लिया। अगर हम इस ट्रू सलूशन में एक टॉर्च से, ये मान लेते हैं हमारी एक कोई टॉर्च है, इस टॉर्च से अगर हम इसमें लाइट पास कराएं तो हम देखेंगे कि इसमें लाइट तो पास हो रही है, मीन्स लाइट यहाँ से जा रही है और लाइट यहाँ से निकल रही है, लेकिन इस सलूशन में हमको लाइट का कोई पाथ नहीं दिखेगा। मतलब जिस भाग से हमारे लाइट पास होकर के इधर जा रही है वो भाग हमको इसमें शो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी जगह, जैसे हमने यही सलूशन, ये जो सलूशन लिया था ट्रू सलूशन, इसकी जगह हम रिप्लेस कर दे रहे हैं एक कोलाइडल सलूशन, और इसी तरह टॉर्च से हम इसमें लाइट पास करा रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या किया है, अब की बार हमने यहाँ पे जो सलूशन ले लिया है, एक कौन सा ले लिया है, कोलाइडल सलूशन ले लिया है। और जब इसमें से हम देख रहे हैं लाइट पास करा रहे हैं तो इसमें से भी लाइट पास हो रही है, लेकिन इसमें एक काम और हो रहा है, जितने पार्ट से लाइट पास हो रही है उतना पार्ट हमारा ब्लिंक कर रहा है, चमक रहा है, ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसी की डिस्कवरी किसने की थी, टिंडल ने की थी। इसी को टिंडल इफेक्ट कहा गया। अब इसमें होता क्या है कि इसमें लाइट हमारे, इसमें पाथ हमारा नहीं शो हो रहा है, इसमें पाथ हमारा शो हो जा रहा है। तो इसमें होता क्या है कि जो कोलाइडल के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े पार्टिकल होते हैं। तो बड़े पार्टिकल होने के कारण लाइट इनसे टकराती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जिसके कारण इनका पाथ हमको यहाँ पर दिखता है। तो इसमें एक पॉइंट निकल करके आ जाएगा, पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल
हमको कोलाइडल में क्या होगा, जो लाइट का पाथ है वो हमको विजिबल होगा। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? टिंडल ने। इसी को क्या कहा गया? टिंडल इफेक्ट कहा गया। इसका पॉइंट क्या बनेगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल particles and making the path of light visible through the dispersion is called टिंडल इफेक्ट। ठीक है, मीन्स अगर हम लाइट को वास्तविक विलेन से पास कराते हैं, गुजारते हैं, तो उसमें उसका पथ दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर इसी लाइट को हम कोलाइडल विलेन से गुजारते हैं तो उसमें उसका पथ प्रदीप्त होता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? टिंडल ने की थी। इसी को क्या कहा गया? टिंडल इफेक्ट कहा गया। तो कोलाइडल में हमारी जो लाइट का पाथ है वो क्यों दिख रहा था? क्योंकि कोलाइडल के साइज़ हमारे बड़े थे, तो जो लाइट इसमें से जब जाती है तो उन्हीं पार्टिकल से टकराती है और उसकी लाइट का क्या होता है? स्कैटरिंग हो जाती है। स्कैटरिंग होने के कारण ही हमारे जो कोलाइडल है, कोलाइडल में लाइट का पाथ हमारा विजिबल होता है। ठीक है, इसी में एक छोटा सा पॉइंट और आता है जिसे हम कहते हैं ब्राउनी मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट कह दो या ब्राउनी मोशन कह दो या ब्राउनी गति कह दो, एक ही चीज़ होती है। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन होती है, जिग जैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। कोलाइडल कणों की निरंतर और अनियमित गति क्या कहलाती है? ब्राउनी गति कहलाती है। तो देखो, अब इसमें जो कोलाइडल होता है, अगर हम कोलाइडल को देखें तो कोलाइडल के पार्टिकल हमेशा इस तरह से हमको मूवमेंट करते हुए दिखेंगे, जिगजैग मोशन। ठीक है, तो ये ब्राउनी मूवमेंट होती है। अब कहा जाता है कि इसका कारण क्या होता है, कि ये इस तरह से हमारा मूवमेंट क्यों करते हैं? तो होता क्या है कि जैसे ये है हमारा जो बड़े वाले हैं, ये हो गए हमारे कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल हमारे बड़े होते हैं, ये हो गए हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स होते किस में हैं? ये होते हैं हमारे डीएम में। जैसे हमने मान लिया ये हमारा हो गया डीएम, डीएम हमने मान लिया यहाँ पे हमारा क्या है? वाटर है। तो होता क्या है, ये जो छोटे छोटे वाले जो डीएम के पार्टिकल्स हैं, इनसे क्या करता है, ये जो बड़े वाले कोलाइडल पार्टिकल है ये कोलेट करता है, टकराता है, दोनों आपस में टकराते हैं। तो टकराने पर होता क्या है, ये जो छोटे पार्टिकल होते हैं ये अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या करते हैं, इस कोलाइडल को शिफ्ट कर देते हैं। इसी कारण इनका क्या होता है? मूवमेंट हो जाता है। इसी कारण ये जिगजैग मोशन करने लगते हैं। तो ये जो पार्टिकल, जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, ये जो डिस्पर्शन मीडियम के परिक्षेपण माध्यम के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनसे लगातार टकराते रहते हैं। टकराने पर ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं? कोलिजन के कारण, टक्कर के कारण अपनी काइनेटिक एनर्जी इनको शिफ्ट कर देते हैं। इसी कारण इनमें मूवमेंट होने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्राउनी मूवमेंट कहते हैं। जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल आर कॉल्ड ब्राउनी मूवमेंट। कोलाइडल क्लाउड के निरंतर और अनियमित गति क्या कहलाएगी? ब्राउनी गति कहलाएगी। मूवमेंट का कारण आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें जो इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होंगी उसके बारे में बात करेंगे।